हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने चैनल टूर में। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोटिस आई है दोस्तों। जो उत्तर प्रदेश कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट का एग्ज़ाम देने के लिए वो पढ़ाई कर रहे हैं या देना चाहते हैं, तो उनके लिए दोस्तों यही कि अगर आपसे फॉर्म छूट भी गया है, अभी तक आपने फिल नहीं किया था, तो उनके लिए यहाँ पे एक्सटेंशन मिला है लास्ट फॉर्म सबमिशन डेट का। तो ये अच्छी न्यूज़ है उन बच्चों के लिए जिनका किसी कारणवश या गलती से वहाँ पे फॉर्म वो नहीं भर सके थे। तो यहाँ पे उन्होंने साफ तौर पे दिया है कि जो लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फ़ीस ऑनलाइन है वो है 31 मई अप टू 11:50 PM। ठीक है दोस्तों, इस यूपी सेट के बारे में आपको बता दूं कि ये आपका उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक तरह से एग्जामिनेशन है। बी फार्मा कह लीजिए या फिर इसमें एम फार्मा की भी बहुत ज़्यादा सीटें होती हैं जो भी अपनी तरफ से उसके लिए एग्ज़ाम कराते हैं। अभी इसमें एम फार्मा की सीट नहीं है, लेकिन मैं भी आपको इसमें अभी प्रोस्पेक्टस में ले चलूँगा और आपको बताऊँगा कि इसमें कौन कौन सी सीटें हैं और कैसे जो एम फार्मा जैसे जिन्होंने जीपैट क्वालिफाई किया है और वो AICTE अप्रूव्ड कॉलेज में जाना चाहते हैं जहाँ से उनको स्कॉलरशिप मिले, तो वो ढेर सारे कॉलेज इसके अंडर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये है आपका उत्तर प्रदेश कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट 2021। तो ये अभी हम लोग बात करेंगे बी फार्मा के लिए। तो इसको पहले मैं नोटिस को पढ़ लेता हूँ, फिर मैं आपको ले चलता हूँ इनकी जो मेन साइट पे है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू वेरियस कोर्सेज ऑफर्ड बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में AKTU लखनऊ यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, जो कि लखनऊ में सिचुएटेड है। साथ ही साथ मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर और HBTI कानपुर। तो इनके लिए जो एकेडमिक ईयर 2021-22 का जो प्लान है, जो कंबाइंड टेस्ट होना है, वो यहाँ पे आ चुका है। पहले ही आ चुका था, इसकी लास्ट डेट भी ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन इसको अब एक्सटेंड कर दिया गया है। तो इसकी अगर आप साइट में जाना चाहें तो दोस्तों आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, https://upcet.nta.nic.in। इस पे जाके आप पूरा फॉर्म देख सकते हो। लेकिन अभी मैं आपको यहाँ पे और चीज़ें बताऊँगा, तो मैं खुद आपको ले चलूँगा। फिर दोस्तों लिखा है विथ अ व्यू टू रिमूव हार्डशिप कॉज टू कैंडिडेट्स एंड टू इंश्योर लार्जर पार्टिसिपेशन ऑफ कैंडिडेट्स, इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू पोस्टपोन द UP सेट 2021 एग्ज़ाम शेड्यूल्ड ऑन 15 जून। तो ये एग्जामिनेशन जो होने वाला था वो आपके 15 जून में होने वाला था, UP सेट 2021, जो कि अब आपका पोस्टपोन कर दिया गया है। और जो लास्ट डेट है सबमिशन के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की, वो भी यहाँ पे बढ़ा दी गई है। तो आप इसको 31 मई तक इसको आप भर सकते हो। वहाँ पे ऑनलाइन फ़ीस आप वहाँ पे सबमिट कर सकते हो, और अगर उसमें फॉर्म में कोई त्रुटि है, उस पर आपको करेक्शन करना है, बाद में आपको ध्यान आता है, तो इसको आप 2 जून से लेके 8 जून तक आप इसको कर सकते हो। तो ठीक है, अब जो फाइनल डेट है दोस्तों वो आपकी 31 मई है, और करेक्शन विंडो आपके खुले रहेंगे 8 जून तक। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि इसमें यहाँ पे 2 वेबसाइट दी है। एक दी है www.nta.ac.in, जो आपका जीपैट एग्जामिनेशन भी कराती है, और दूसरी वेबसाइट दिया है इनकी खुद की upset.nta.nic.in। तो आप किसी पे भी क्लिक करोगे दोस्तों तो ये उनकी वेबसाइट पे आपको ले जाएगा। मैंने यहाँ पे नेट नहीं चलाया हुआ है, तो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे दोस्तों क्लिक करोगे तो आपके सामने जो विंडो खुलेगी वो ये विंडो खुल के आ जाएगी। तो ये है उत्तर प्रदेश कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट 2021। इसमें यहाँ पे इन्होंने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दी है, पब्लिक नोटिस दिया है, और जो लेटेस्ट भी आप देखोगे कि यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इसका जो नोटिस आया है वो जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताया है। ठीक है, तो ऐसे है इनकी वेबसाइट। तो इसमें दोस्तों हम लोग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पर चलते हैं। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को आप जब क्लिक करोगे तो आपके सामने दोस्तों ये वाला इन्फॉर्मेशन बुलेटिन खुल के आ जाएगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों को नहीं पता है कि एग्जामिनेशन कैसे होता है, बी फार्मा में कैसे एंट्री होती है। तो इसमें दोस्तों यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं, बहुत कुछ दिया हुआ है। मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे बताता जाता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजिशन ऑफ फीस 30 अप्रैल ऐसे दिया हुआ था पहले, जो कि अब चेंज हो चुका है, जो मैंने आपको बताया कि अब 31 मई तक हो चुका है। फ़िलहाल जो फीस है, ठीक है, तो मेल्स, थर्ड जेंडर, जनरल या OBC कैटेगरी या जनरल EWS के लिए इस एप्लीकेशन का फ़ीस रखा गया है 1300, और फीमेल, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, PWD कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैटेगरीज, उनके लिए जो फ़ीस रखी गई है वो रखी गई 650 रुपीज़। इसमें जो कोर्सेज़ हैं, एक तो यहाँ पे AKTU यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और एक है आपका MMM UT यूनिवर्सिटी।
ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया था दोनों के नाम, अब्दुल कलाम, एक है मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इन दोनों के यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट कोर्स और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स दिए हैं। अब जो आपको करना हो उसके लिए आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, सबकी फ़ीस बराबर है। यहाँ पे दोस्तों 4 ईयर बैचलर ऑफ फार्मेसी है, तो जो लोग बी फार्मा करना चाहते हैं वो लोग ये फॉर्म ज़रूर भरें, क्योंकि इसमें बहुत सी सीट्स होती हैं। फिर दोस्तों 3 ईयर बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, 4 ईयर बैचलर ऑफ फार्मेसी, ये सब चीज़ें आपके MMUT में भी अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत से कोर्सेज हैं, ये सारे कोर्स में आपको जो करना है आप कर सकते हो। लेटरल एंट्री भी है सेकेंड ईयर में, तो बी फार्मा में भी लेटरल एंट्री है, बीटेक फॉर डिप्लोमा होल्डर्स, बीटेक फॉर BSc ग्रेजुएट्स, तो डायरेक्ट है, तो आप इसमें देख सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए अभी इसमें MCA निकला हुआ है, केवल MCA है AKTU में, और जो M फार्मा का नोटिस होता है दोस्तों वो अलग से निकलता है, ठीक है, AKTU से। तो अभी इन्होंने यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। कोर्सेज एट MMUT में यहाँ पे 2 ईयर्स MCA दिया हुआ है, MBA दिया हुआ है, MSc इन मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री। तो ये सारी चीज़ें जो आपको कोर्स सही लगते हो आप इसमें से उसको भर सकते हो। फीस सबके लिए मैंने आपको पहले बता दी है। फिर दोस्तों मैं इसको नहीं पढ़ रहा हूँ कि कौन से डेट को क्या होगा, क्योंकि ये चीज़ बदल चुका है। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपका 31 मई है, और जो करेक्शन विंडो की डेट रखी गई है वो 2 जून से लेकर 8 जून तक रखी गई है। फिर इसमें ये सब बताया है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पैंडमिक वगैरह की वजह से सारी चीज़ें इन्होंने पे मेंशन की है। तो इसको छोड़ के हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। एडमिशन टू फर्स्ट ईयर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, तो ये सारी चीज़ें आप इनके प्रोस्पेक्टस से जाके देख सकते हो दोस्तों, ये सारी चीज़ें आप पढ़िएगा। फिर इसमें दोस्तों मेन चीज़ ये है डिटेल्स ऑफ द एग्जामिनेशन। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका CBT मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑफलाइन मोड नहीं है, कंप्यूटर से होगा। आप वहाँ पे जाओगे सेंटर पे तो आपका वहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट होगा कंप्यूटर में। अब पेपर जो होगा दोस्तों वो MCQ टाइप के होंगे, मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वहाँ पे होंगे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। तो अंडर ग्रेजुएट कोर्स और MBA जो कि इंटीग्रेटेड और MC इंटीग्रेटेड कोर्स, वो उनका बाईलिंगुअल लैंग्वेज में आएगा, मीन्स इंग्लिश हिंदी दोनों रहेगा, ठीक है। अगर इंग्लिश पोर्शन में और हिंदी पोर्शन में कोई भी वहाँ पे गलती पाई जाती है तो जो मान्य होगा वो आपका इंग्लिश में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको भी वहाँ पे माना जाएगा। सिलेबस दोस्तों इन्होंने अपनी साइट पे दे रखा है, आप उस पर जाके ले सकते हैं, वरना हम लोग इस पर भी एक वीडियो आपको बना देंगे जल्दी ही, जिसमें आपका वहाँ पे सिलेबस आपको बता दिया जाएगा कि क्या क्या सिलेबस है और क्या चीज़ आपको पढ़ के जानी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी होती है। यहाँ पे सीट्स भी ज़्यादा होते हैं, आपका सिलेक्शन भी आसानी से हो जाता है। फिर दोस्तों एग्ज़ाम्स फॉर एडमिशन 2, तो मैं आपको यहाँ पे बी फार्मा का बता देता हूँ। आपका जो बी फार्मा है वो 3 घंटे ड्यूरेशन का होगा, 4 बजे से 7 बजे तक होगा शाम को, ठीक है। और जो लेटरल एंट्री से बी फार्मा में सेकेंड ईयर में एंट्री करेंगे उनके लिए 2 घंटे का पेपर है, 8 बजे से 10 बजे तक मॉर्निंग में होगा, ठीक है। बाकी अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं तो ये आप डिटेल यहाँ से ले सकते हैं, पेज नंबर 17, पेज नंबर 16 पे ये सारी डिटेल्स दी हुई है। अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, तो दोस्तों बी फार्मा के लिए आपका फिजिक्स आएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 50, एक क्वेश्चन पे आपको 4 नंबर वहाँ पे दिए जाएंगे, तो टोटल हो गए आपके इस तरह 200, ठीक है। इसी तरह उसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, तो टोटल आपके 150 क्वेश्चन है, ठीक है। और टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स है वो है 600, और जो ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन रहेगा वो 3 घंटे का। तो 3 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं और मैक्सिमम मार्क्स उसमें है 600, तो 600 में से आपकी मेरिट वहाँ पे बनेगी। अब जो बच्चे लेटरल एंट्री से आ रहे हैं, ठीक है, बीटेक बी फार्मा, तो बी फार्मा जो लिटरल एंट्री से आ रहे हैं उनके लिए जो पेपर है वो है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 1 और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2। तो उनके लिए 2 घंटा रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, तो 100 क्वेश्चन उन्हें करने हैं 2 घंटे में। और सेम रहेगा कि एक क्वेश्चन में उन्हें 4 मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे। इस तरह मिला के 2 सब्जेक्ट के आपके 400 मार्क्स यहाँ पे होंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन दिया हुआ है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। देयर इज़ नो एज लिमिट फॉर एडमिशन, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है, आप कितने भी साल के हो आप ये चीज़ कर सकते हो वहाँ पे, तो यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं रखी गई है। एलिजिबिलिटी टू अपीयर इन
बी फार्मा में दोस्तों कंपलसरी सब्जेक्ट में आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री ज़रूर होना चाहिए, साथ ही साथ इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट, या तो मैथ हो या बायोलॉजी। तो अगर आपको बी फार्मा करना है तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री ज़रूर 12th में होना चाहिए, और या तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स हो, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हो, एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हो। दोस्तों ये एग्जामिनेशन बहुत ईजी होता है, बस इसमें थोड़े से आपको क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व करने होते हैं और आपका वहाँ पे आसानी से निकल जाता है। जो टेलीग्राम है दोस्तों उसमें भी जुड़ जाइएगा। अगर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अपने टॉपिक या जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो उसमें ज़रूर आप पहले मेंशन कर दीजिए कि किस रिगार्डिंग आप पूछ रहे हैं, कि आपको किस रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे देने की। फिर यहाँ पे दोस्तों उन्होंने पेज 21 में सब कुछ दे रखा है कि जैसे CSGM कानपुर की यूनिवर्सिटी है वो AICTE अप्रूव्ड है, इनके लिए क्या चाहिए, मैथ्स एट 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल। इसी तरह RML अवध यूनिवर्सिटी है, ग्रेजुएट विद 50% मार्क्स। तो मिनिमम यहाँ पे क्राइटेरिया जो कुछ भी है हर यूनिवर्सिटी का वो भी यहाँ पे उन्होंने दे रखा है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों आप देख लीजिएगा। अब आप शेड्यूल वड्यूल वगैरह सब कुछ समझ चुके होंगे यहाँ पे कि कैसे आपको करना है। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत होगी, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है दोस्तों तो ज़रूर कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं वीडियो के नीचे, या फिर जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9953703693 उस पर आप हमसे क्वेरी कर सकते हैं, या फिर दोस्तों जो हमारा टेलीग्राम है @डूअर एकेडमी उस पर आप हमसे जुड़ सकते हैं और कोई भी अपना क्वेश्चन वहाँ पूछ सकते हैं। आपको वहाँ पर रिप्लाई जरूर मिलेगा, थोड़ा देर हो सकता है लेकिन आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो क्योंकि बहुत से बंदे लोग वहाँ क्वेश्चन पूछते हैं तो आप समझ सकते हो कि थोड़ा सा देर होगा, लेकिन आपका एक जेन्युइन रिप्लाई आपको जरूर वहाँ पे मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक रिजर्वेशन भी है, तो मैं ये भी आपको बता देता हूँ क्योंकि कई दूसरे स्टेट्स के बच्चे होंगे तो वो ये चीज़ नहीं समझ पा रहे होंगे कि फॉर्म भरना है कि नहीं। दोस्तों यहाँ पे जो रिजर्वेशन रखा गया है वो शेड्यूल कास्ट फ्रॉम यूपी उनके लिए 21% है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 2% है और OBC के लिए 27% रखा गया है। ठीक है। फिर डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर उनके लिए 2% है, और सन डॉटर्स ऑफ डिफेंस पर्सनल ऑफ यूपी आइदर रिटायर्ड और किल्ड डिसेबल्ड इन एक्शन और डिफेंस पर्सनल पोस्ट इन यूपी डिफेंस पर्सनल डोमिसाइल ऑफ यूपी इन पोस्ट आउटसाइड यूपी उनके लिए 5% है, दिव्यांगजन के लिए 3% है और फीमेल फ्रॉम यूपी के लिए 20% है। ठीक है। जहाँ पे एलिजिबिलिटी है उस हिसाब से यहाँ पे परसेंटेज है। तो ये है दोस्तों, तो बाहर के भी बच्चे इसको भर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बाकी जो रिजर्वेशन है वो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन बाहर के अगर कोई भी अगर आप कैटेगरी के हो, लेकिन यहाँ पे जब आप यूपी का फॉर्म भरते हो तो वहाँ पे आप जनरल काउंट किए जाओगे, तो आप जनरल ही वहाँ पे फिल करोगे, क्योंकि यहाँ पे जो रिजर्वेशन दिया है वो साफ तौर पे लिख दिया है कि SC ऑफ यूपी या ST ऑफ OBC या OBC ऑफ यूपी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आप जब कभी दूसरे स्टेट से किसी और स्टेट का फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे एज ए जनरल आप काउंट होते हैं। सेंट्रल लेवल का है तो आप वहाँ पे अपनी कैटेगरी में काउंट हो गए, लेकिन अगर आप दूसरे स्टेट में भरते हैं तो क्या होता है कि आप वहाँ पे जनरल काउंट होते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं, सारी चीज़ें। बाकी चीज़ें यहाँ पे रिजल्ट वगैरह के लिए है जो कि आप खुद इस प्रॉस्पेक्टस को देख के कर सकते हो। फिर भी कोई क्वेरी हो तो ज़रूर हमसे पूछिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।